गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन करने जा रहे हैं ड्यूलेक्स स्टॉक सरफेस लिमिटेड आईपीओ का एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कंपनी बनी थी 2010 के अंदर। कंपनी का काम है सॉलिड सरफेसेस बनाना। सॉलिड सरफेसेस मींस जैसे आपने किचन के ऊपर देखा होगा ना, मार्बल की जो स्लैब लगी होती है, तो कंपनी उसमें बहुत सारे डिजाइन की बहुत तरीके की शीट्स बनाती है। तो कंपनी का काम है सॉलिड सरफेसेस देना इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन दी होटल इंडस्ट्री, इन दी रेजिडेंशियल इंडस्ट्री। और कंपनी अपनी ब्रांड नेम, दो ब्रांड नेम के अंदर इस प्रोडक्ट को बेचती है। वन इज एस्पायरन एंड अनदर वन इज लग्जर। ठीक है, कंपनी की कैपेसिटी इज 2,40,000 शीट्स पर ईयर एंड द कंपनी इज यूटिलाइजिंग 71% अराउंड 72% ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ 2,40,000 शीट्स पर ईयर। एंड कंपनी डबल शिफ्ट में काम कर रही है। कंपनी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन डबल शिफ्ट। Company is set up in an area of 4,950 square meter, which is rented from its promoter. जिसमें से जो ये प्लांट एंड मशीनरी सेटअप है, that is only at the area of 2,247 square meter. इसका रेंट आप देते हो पर ईयर। रेंट इज 21 लाख रुपीज। तो आपने ये प्रमोटर से जमीन ले रखी है जहां पे आपने ये प्लांट सेटअप कर रखा है एंड यू आर पेइंग रुपी 21 लाख फॉर इट। तो ड्यूलेक्स टॉप सरफेस लिमिटेड आईपीओ is basically engaged into solid surface manufacturing, or you can say it is manufacturing solid surface material, kitchen tops और भी बहुत सारे जितने भी वैनिटीज मशीन में जो टॉपिंग लगती है, सरफेस मटेरियल, जितना भी सरफेस मटेरियल है वो ये लोग बनाते हैं। इनके दो प्रमोटर है, वन इज श्रवण सुतार एंड अनदर वन इज ललित सुतार। दोनों भाई है एंड श्रवण सुतार इज द चेयरमैन एंड एमडी एंड ललित सुतार इज द होल टाइम डायरेक्टर। श्रवण सुतार की एज है 43 इयर्स, ललित की एज है 39 इयर्स। दोनों को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड श्रवण की होल्डिंग है 66.8% एंड ललित की है 14.59%। दोनों श्रवण जी की सैलरी जो है 2 लाख रुपए पर मंथ है एंड ललित जी की जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ है। तो दो प्रमोटर, दोनों भाई है, श्रवण एंड ललित। इनके जो फादर है, ठीक है, वो भी प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा आते हैं। प्रमोटर ग्रुप, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रमोटर ग्रुप की। प्रमोटर है दो बंदे, श्रवण एंड ललित। अभी प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन आता है? इनका एक और भाई है एंड इनके फादर जो है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप एंड दे हैव अ होल्डिंग ऑफ 13.88%। बाकी कंपनी ने अभी रिसेंटली में एक इशू किया था एट अ प्राइस ऑफ ₹30 पर शेयर, जिसकी वजह से कंपनी के पास अदर शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं एट एन इक्विटी होल्डिंग ऑफ 4.56%। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी की टॉप लाइन है 90.76 करोड़ की, जिसमें से सीओजीएस आ जाता है 71 करोड़ के अप्रॉक्स और मेरा ग्रॉस मार्जिन निकल के आ जाता है 21% एट रुपी 19.58 करोड़। मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट्स का खर्चा है अराउंड 1.70 करोड़। मेरे पास पेरोल पे 69 एम्प्लॉइज है। मेरी फाइनेंस कॉस्ट इज 3.78 करोड़ ऑन अ बोरिंग ऑफ 60.70 करोड़। मेरी फाइनेंस कॉस्ट की जो रेट है वो थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास प्रमोटर से इंटरेस्ट फ्री लोन है ऑफ रुपी 13.92 करोड़। कंपनी के पास प्रमोटर से इंटरेस्ट फ्री लोन है 13 पॉइंट मतलब अराउंड 14 करोड़ का। Depreciation and amortization comes to 2 crore on a property plant and equipment of 20 crore। 20 करोड़ में क्या क्या है? मेरे पास बिल्डिंग है, मैंने जो प्रमोटर ने मुझे लैंड दे रखी है एट रेंट, आई हैव बिल्ट अप अ बिल्डिंग वर्थ रुपी 6.5 करोड़ एंड 13.01 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिड सरफेस मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली कंपनी का एंड इसके ऊपर ऑन ईयर ऑन बेसिस 2.11 का अमोर्टाइजेशन आया। कंपनी के अदर एक्सपेंसेस around 6.78 करोड़ के which amounts to 6 to 7% of the revenue from operations। इसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 6% ऑफ रेवेन्यू दैट इज 5.21 करोड़। कंपनी की टैक्स एक्सपेंस थोड़ा कम बनता है, इसका कारण क्या है? कंपनी को शायद मैट क्रेडिट से नॉकिंग ऑफ करने का मतलब कंपनी के पास वो कंपनी बेसिकली कंपनी का टैक्स एक्सपेंस थोड़ा लो बन रहा है क्योंकि कंपनी के पास शायद पिछले सालों का मैट क्रेडिट है, बट इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट टैक्स एक्सपेंस इज वेरी लो। अभी इसका रीजन यही है कि मैट क्रेडिट अभी सेट ऑफ कर रही है
एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम्स टू 5.05 करोड़। अगर आप इसको 1.24 नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो तो आपको ईपीएस निकल के आता है 4.06 करोड़। कंपनी की बैलेंस शीट पे बात करें तो 21 करोड़ की मेरी इक्विटी है, 60 करोड़ की मेरी बोरिंग है, ट्रेड पेबल भी मेरे 21 करोड़ के है मोटा मोटी, एंड अदर लाइबिलिटीज अराउंड 1.5 करोड़ टोटलिंग टू 105.53 करोड़। मतलब कंपनी इक्विटी फाइनेंस्ड है, इन दी इक्विटी है 22 करोड़ की एंड 60 करोड़ की मेरी बोरिंग्स है। लेकिन बोरिंग्स में भी आप देखो 13.92 करोड़ का 13.92 करोड़ की जो मेरी बोरिंग्स है दैट इज फ्रॉम दी प्रमोटर्स इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। तो मतलब आप उसको भी एक तरीके से इक्विटी ही मान सकते हो, है ना। तो 13 plus 22 will give you 35. 35 is to 6. 35 is to you can say 45 is the ratio of if you say about promoter fund and the external fund। और ये जो लोन है दैट इज फ्रॉम दी पीएनबी बैंक एट अराउंड रेट ऑफ 9% के अराउंड ये इंटरेस्ट रेट है। तो इसीलिए आपकी इंटरेस्ट रेट कम आता है, इंटरेस्ट खर्चा का कम इसलिए आ रहा है, कारण क्या है उसका, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट फ्री बोरिंग्स है फ्रॉम दी प्रमोटर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20 करोड़ का है। ट्रेड रिसीवेबल डेज कंपनी के बहुत हायर है, क्योंकि कंपनी बेसिकली क्या करती है, रॉ मटेरियल एडवांस में प्रोक्योर करके रख लेती है और जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे वैसे सॉलिड सरफेस को मैन्युफैक्चर करती है। उस मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी को अच्छा खासा टाइम लगता है, इसलिए कंपनी के इन्वेंट्री डेज भी बहुत हायर है एंड ट्रेड रिसीवेबल डेज भी बहुत हायर है। बट दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस बैलेंस शीट कि इस इन्वेंट्री डेज इज कमिंग टू 198 डेज एंड ट्रेड रिसीवेबल डेज इज कमिंग टू 120 डेज, जो कि अराउंड 30 करोड़ की मेरी ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं, 49 करोड़ का मेरा इन्वेंट्री बनता है। बट दिस इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, कंपनी के पास बेसिकली 5.81 करोड़ के अदर एसेट्स है इन दी फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कंपनी के पास ये भी अच्छा खासा पैसा पड़ा है और कंपनी के पास लोन्स एंड एडवांस भी है। नंबर ऑफ, ये शायद कैश का फिगर आई थिंक ये सही नहीं है, इट इज मोर इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी ने एडवांस टू वेंडर्स दे रखा है, जीएसटी के बैलेंसेस है। एक्चुअल में कंपनी का नोट्स टू अकाउंट्स अवेलेबल नहीं था फॉर 31 मार्च 2024, इसलिए मैं इसका पूरा ब्रीफ नहीं डाल पाया। तो कंपनी की अगर आप देखो तो 1.24 करोड़ को अगर आप इक्विटी से डिवाइड कर दो, इक्विटी को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, तो आपकी बुक वैल्यू निकल के आती है 17.61। बट कंपनी में दो चार चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। कंपनी ने अपनी जो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करी थी दैट इज अंडर ईपीसीजी स्कीम इन द ईयर एंडेड 2017। तो अभी जो 6 साल थे फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ दी 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड, वो अभी टाइम लिमिट जा चुकी है और कंपनी अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाई है। तो कंपनी ने डीजीएफटी के पास जाके उसको एक्सटेंशन का ऑर्डर लिया है, जिसमें बेसिकली 7.30 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व है। तो अगर डीजीएफटी एक्सटेंड नहीं करता है टाइम लिमिट अंडर द ईपीसीजी स्कीम, तो कंपनी को ये 7.30 करोड़ की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी। जब ये कंपनी को कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी तो बेसिकली कंपनी का इक्विटी में इंपैक्ट आएगा। और आप देख लो 7.30 करोड़ का जो खर्चा है दैट विल हिट योर बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी अराउंड 4 रुपए से। तो मान लो 17 की बुक वैल्यू फिर आपकी 13 रुपए रह जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा। फिर कंपनी के ऊपर एक बहुत खतरनाक केस भी चल रहा है, जिसमें कंपनी के ऊपर ये बोला गया है कि कंपनी शायद इनपुट टैक्स क्रेडिट में उसमें कोई स्कैम में इन्वॉल्व थी। मतलब कंपनी ने बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो इनवॉइसेस फेक बिलिंग होती है उसमें कुछ कंपनी का ऐसा एलिगेशन है डिपार्टमेंट का, बट द कंपनी इज कंटेस्टिंग दिस केस और कंपनी के ऊपर इस मैटर से रिलेटेड 16.47 करोड़ की कंटिजेंट लायबिलिटी है। तो दिस इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैटर जो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि अगर ये लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है तो आपकी जो इक्विटी की बुक वैल्यू है दैट विल बी ऑलमोस्ट ओवर एंड सिर्फ और सिर्फ बेट आ जाती है सिर्फ कंपनी के अर्निंग्स पे। अभी कंपनी की और भी जो ग्रुप कंपनीज है लाइक कुबेर ट्रेडिंग कंपनी, एसडीसी एंटरप्राइज और भी जितने ये ग्रुप कंपनीज है दीज आर एंगेज्ड इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है कभी कभार। फिर कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है, gross margin of the company has remained consistent at 21%। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर 78% रेवेन्यू देते हैं एंड टॉप 10 सप्लायर्स 86% ऑफ एक्सपेंडिचर को अकाउंट फॉर करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट। एंड कंपनी की कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है विद इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। तो कंपनी अपनी सेल जो करती है दैट इज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। मेजरली डिस्ट्रीब्यूटर इनके महाराष्ट्र में है एंड कंपनी की बेसिकली 65% ऑफ द सेल इज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज थे इस साल के 2024 के।
कैश फ्लोज वर नेगेटिव। इसका कारण क्या था? ट्रेड रिसीवेबल्स का इंक्रीज, इन्वेंट्रीज का इंक्रीज, इसकी वजह से कंपनी हैड ए नेगेटिव कैश फ्लोज। कंपनी ने इंटरेस्ट फ्री लोन ले रखा है प्रमोटर से, ये हमें पता है, पीपीएनई भी हमें पता है। अभी 19 जून को आईपीओ ओपन होने वाला है, 21 जून को बंद हो जाएगा। फ्रेश इश्यू एंड ओएफएस दोनों है इसके अंदर। 60 लाख शेयर्स का क्वांटम इन्वॉल्व है, जिसमें से 18 लाख शेयर्स ऑफर फॉर शेयर है एंड लेस जो है 42 लाख शेयर, दैट इज फ्रेश इशू एट अ प्राइस ऑफ ₹68। टोटल आईपीओ साइज इज 40.80 करोड़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 12.24 करोड़ का। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा यूज करेगी कंपनी ऑफ 17.5 करोड़, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 6 करोड़ एंड इशू एक्सपेंसेस के लिए 5 करोड़। तो कंपनी का बेसिकली आफ्टर आईपीओ बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? मैंने बोला प्री इशू कंपनी के पास 1.24 करोड़ शेयर्स थे एट अ बुक वैल्यू ऑफ 17.61, तो 21.84 करोड़ की बुक वैल्यू थी। कंपनी फ्रेश इशू करने जा रही है 42 लाख शेयर का, आउट ऑफ 60 लाख 18 lakh is OFS and 42 lakh is the fresh issue at a price of ₹68, which will result into inflow of 28.50 crore। अगर आप ये अमाउंट को टोटल कर दो तो it comes to 50.34 करोड़ एंड इसको नंबर ऑफ शेयर्स को टोटल कर दो तो 1.66 करोड़। So your revised book value comes to 30.31 crore, 30.31 rupees। अगर आप 30.31 को कंपेयर करो at a issue price of 68, तो it comes to 2.24x of the book value। अगर आप प्री आईपीओ वैल्यू को देखो तो it comes to 3.86 x of the book value and EPS का 16.75x है of the issue price is 16.75x of the EPS for the year ended 2024। बट आपको समझना पड़ेगा इसमें जो कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला मैटर है ना, वो 16 करोड़ का, दैट यू नीड टू इवैल्यूएट। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 11.18 ऑफ श्रवण सुतार एंड ललित सुतार की 7.44 है, तो दैट इज अ गुड पॉइंट कि इन्होंने भी हाई प्राइस पे ही परचेज किया है। एंड बेसिकली कंपनी ने अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ना 30 रुपए पे शेयर भी इशू किए हैं। प्रमोटर की होल्ड लॉकिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर का, कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं है। आफ्टर आईपीओ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग हो जाएगी 60.35%। इशू विल बी पार्शियली यूज फॉर ओएफएस, 18 लाख शेयर ओएफएस के लिए एंड 42 लाख इज फ्रेश इशू। एंड कंपनी का पीबी रेशियो 2.24 आता है एंड पी रेशियो 16.75 आता है। अगर हम इसको अपने इसके पीयर से कंपेयर करते हैं जिनका 4.98 और 4.5x पीबी रेशियो है एंड और पी रेशियो जिनका 19.74 एंड 26x, तो हमें लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा मार्जिन बचता है। बट द पॉइंट इज इसकी जो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना ऑफ 16 करोड़, ये इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। तो अगर अपन बात करें तो ये पूरी तरीके से प्राइस देना है, क्योंकि आप ये भी तो देखो ना, आपकी जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी ह्यूज एंड जीएमपी जो इसका मार्केट में चल रहा है इज एट ₹28। प्लीज नोट दैट दिस वीडियो वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस and was not for investment advice। Hope you have liked the video। Do subscribe to my channel for more such videos and you can definitely comment in the comment section as to how you have liked this video। ठीक है, तो that was it for today। Thank you and have a good day। Bye।